कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का ये चीन को जवाब ही है, जहां चीन को संघर्ष भड़काने का वो मौका नहीं देंगे और इस वक्त हमें शांत रहने की जरूरत वो कह रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम जिस तरीके से ताइवान उठाता आया है उसी के तहत उसकी ये रणनीति भी है कि अपनी सुरक्षा के लिहाज से अपनी संप्रभुता की वो रक्षा करेंगे और कदम जरूर उठाएंगे। और ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत से भड़का चीन, यूएस युद्धपोत के पास फाइटर जेट उड़ा रहा है ड्रैगन। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने सैन्य गतिविधियां और तेज की हैं, तो चीन जो अब तक करता रहा है नाराजगी जताने दिखाने के लिए, वही चीजें यहां पर फिर से नजर आ रही है। और आइए इस बड़े अमेरिकी मूव के बारे में और भी डिटेल जान लेते हैं कि आखिरकार अमेरिका के दिमाग पे क्या चल रहा है। ताइवान में यूएस वॉरशिप ड्रैगन की सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जंगी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ताइवान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के दोनों जंगी जहाज एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरे हैं। अमेरिकी युद्धपोतों के पास चीन के वॉरप्लेन और बॉम्बर उड़ान भरते हुए नजर आए। ताइवान के मुताबिक 28 अगस्त को चीन की नेवी के 8 वॉरशिप दिखाई दिए थे। 29 अगस्त को ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के 37 फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी थी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने वॉर ड्रिल का दायरा बढ़ा दिया और ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती से ड्रैगन बुरी तरह से भड़का हुआ है। एसवीपी सिंह सर, जो कुछ हो रहा है नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद, दोनों तरफ से शक्ति का प्रदर्शन, अपनी ताकत का एहसास, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लग रहा है कोई भी एक संभावना ऐसी जो रशिया और यूक्रेन जैसी स्थिति इन दोनों देशों के बीच आएगी, या फिर सैन्य ड्रिल दिखाकर, युद्धपोत वहां से गुजारकर, मदद देकर सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा, एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास ये दोनों देश कराते रहेंगे? इस समय तो एक दूसरे का वो एहसास पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक ताइवान का सवाल है, प्रोफेसर साहब ने बताया है कि एसिमेट्री बहुत है, मिलिट्री में भी, इकोनॉमिक में भी। और जो देश की जो शक्ति होती है, 2-3 चीज़ें बेसिक फैक्टर्स हैं। एक तो एरिया, ताइवान छोटा देश, दूसरा है उसकी पॉपुलेशन, वहाँ पे भी बहुत छोटा देश है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके ऊपर कि जो ताइवान की हम बोल रहे हैं ना काबिलियत का, 2 चीज़ पॉपुलेशन में जो मैंने स्ट्रेंथ बोला है, ताइवान की पॉपुलेशन बहुत कम है और उसका बर्थ रेट भी कम हुआ है। दूसरा है कि उसकी मिलिट्री काबिलियत में उसकी रिजर्व फोर्स जो हम बोल रहे हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है। सवाल अमेरिका की मंशा पर, क्या अमेरिका इन दो देशों के बीच युद्ध भड़काकर हथियार बेचना चाहता है? क्या वाकई में वो ताइवान के साथ खड़े होकर चीन को संदेश देना चाहता है? अमेरिकी मंशा क्या है? यही मैं इस पॉइंट पे आ रहा था कि अमेरिका इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा है, अभी भी 14 बिलियन डॉलर्स की एड रुकी पड़ी है, सैंक्शन की हुई है, पर ताइवान की एबिलिटी नहीं है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, उसके पास उतना मैन पावर नहीं है। उनकी जो रिजर्व ट्रेनिंग होती थी, जो 2-3 साल होती थी, अभी सिर्फ 4 महीने रहती है। उस ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 12 बुलेट फायर करते हैं। तो ये चीज़ बहुत नजरे में रखनी चाहिए हमें। और अमेरिका ये भड़काता रहेगा, और क्योंकि एक दूसरे की वो टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अमेरिका अभी इस समय साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर, ये भी तो है कि ड्रैगन को अच्छी तरह से पता है कि पर्दे के पीछे अमेरिका है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।